नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास में मौर्य काल के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य वंश का प्रथम शासक था ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. बिंदुसार, सी. अशोक मौर्य, डी. कुणाल मौर्य। उत्तर है ए. चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था। नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सीरिया के ग्रीक शासक सेलुकस निकेटर को कब पराजित किया था? ए. 205 ईसा पूर्व, बी. 305 ईसा पूर्व, सी. 405 ईसा पूर्व, डी. 505 ईसा पूर्व। उत्तर है बी. 305 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म स्वीकार करता था? ए. जैन धर्म, बी. हिंदू धर्म, सी. बौद्ध धर्म, डी. पारसी धर्म। उत्तर है ए. जैन धर्म। बिंदुसार मौर्य को कहा जाता है ए. एमित्रोचेटस, बी. सिंहसेन, सी. बिंदुपाल, डी. सभी। उत्तर है डी. सभी। बिंदुसार मौर्य को विभिन्न नामों से जाना जाता है। एमित्रोचेटस यूनानी लेखक ने कहा है, एमित्रघात पंतजलि ने कहा है, मद्रसार वायु पुराण में कहा गया है, सिंहसेन जैन ग्रंथ में कहा गया है, बिंदुपाल चीनी ग्रंथ में कहा गया है। अशोक मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ था? ए. 261 ईसा पूर्व, बी. 269 ईसा पूर्व, सी. 361 ईसा पूर्व, डी. 305 ईसा पूर्व। उत्तर है बी. 269 ईसा पूर्व। अशोक मौर्य का नाम सर्वप्रथम किस अभिलेख में पढ़ा गया? ए. मास्की, बी. गुर्जरा, सी. निटूर, डी. उदयगोलम। उत्तर है ए. मास्की। श्रीनगर की स्थापना की थी ए. अशोक, बी. चंद्रगुप्त, सी. बिंदुसार, डी. दशरथ। उत्तर है ए. अशोक। अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। अशोक के वृहद शिलालेख या मुख्य शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं और इन पर 14 लेख लिखे गए हैं। ये 8 स्थान हैं। एक, शाहबाज गड्डी पाकिस्तान के पेशावर में है, मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा में है, गिरनार भारत के गुजरात राज्य में है, धौली भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में है, जोगढ़ भारत के उड़ीसा राज्य के गंजाम क्षेत्र में है, कालसी भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है, सोपारा भारत के महाराष्ट्र के थाना क्षेत्र में स्थित है, एरनगुड्डी भारत के आंध्र प्रदेश के कर्नूल में स्थित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? ए. आर्थिक, बी. राजनीतिक, सी. सामाजिक, डी. धार्मिक। उत्तर है बी. राजनीतिक। कौटिल्य का अर्थशास्त्र का मुख्य विषय राजनीतिक है। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए महेंद्र व संघमित्रा को कहाँ भेजा था? ए. अफगानिस्तान, बी. चीन, सी. नेपाल, डी. श्रीलंका। उत्तर है डी. श्रीलंका। अशोक मौर्य ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? ए. 261 ईसा पूर्व, बी. 361 ईसा पूर्व, सी. 269 ईसा पूर्व, डी. 322 ईसा पूर्व। उत्तर है ए. 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में हुआ था अथवा 261 ईसा पूर्व में कलिंग का आक्रमण हुआ और इस आक्रमण में करीब 1 लाख लोग मारे गए। कलिंग युद्ध और उसके परिणामों का वर्णन शिलालेख 13वें में उल्लेख मिलता है। प्लिनी के अनुसार अशोक ने व्यापारिक कारणों से कलिंग पर आक्रमण किया था।
आथी गुफा अभिलेख के अनुसार उस समय कलिंग का राजा नंदराज नामक कोई व्यक्ति था। सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई? ए 240 ईसा पूर्व, बी 231 ईसा पूर्व, सी 230 ईसा पूर्व, डी 232 ईसा पूर्व। उत्तर है डी 232 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ए सुसीम, बी बृहदर्थ, सी तीवर, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी बृहदर्थ। सम्राट अशोक के समय कलिंग की राजधानी थी। ए तोसली, बी पाटलिपुत्र, सी चंपा, डी काशी। उत्तर है ए तोसली। रासतरंगिणी के रचयिता हैं ए मेगस्थनीज, बी कलहन, सी चाणक्य, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी कलहन। सम्राट अशोक को अभिलेखों में किस नाम की उपाधि दी गई है? ए अमित्रघात, बी अजातशत्रु, सी देवनामप्रिय, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी देवनामप्रिय। पुराणों में सम्राट अशोक को किस नाम से जाना गया है? ए करमोली, बी अशोकवर्धन, सी देवनामप्रिय, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी अशोकवर्धन। बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से किन चीज़ों की मांग की थी? ए सूखी अंजीर, बी दार्शनिक, सी मदिरा, डी सभी। उत्तर है डी सभी। इनमें से सूखी अंजीर और मदिरा सीरिया के शासक ने भेजी थी। दार्शनिक को नहीं भेजा क्योंकि सीरिया में दार्शनिक का व्यापार करना वर्जित था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? ए जीवक संप्रदाय, बी निम्बार्क संप्रदाय, सी आजीवक संप्रदाय, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किन से जैन धर्म की शिक्षा ली? ए स्थूलभद्र, बी रुद्रदामन, सी भद्रबाहु, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी भद्रबाहु। जूनागढ़ अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? ए देवनागरी, बी ब्राह्मी लिपि, सी हिंदी, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी ब्राह्मी लिपि। चाणक्य का अन्य नाम था? ए भट्टस्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर, डी विशाखदत्त। उत्तर है बी विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी सुमिक। उत्तर है ए अशोक। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था। ए सवर्णगिरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन, डी वैशाली। उत्तर है बी तक्षशिला। बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला विद्रोह दमन के लिए भेजा था। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी गौतम बुद्ध, डी महावीर। उत्तर है ए अशोक। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ए चंद्रगुप्त सेकंड, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी अजातशत्रु। उत्तर है बी चंद्रगुप्त मौर्य। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिनमें प्रथम विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा था।
जबकि दूसरी बार विद्रोह को दमन के लिए बिंदुसार ने सुसीम को भेजा था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ए. जूडिज्म, बी. बौद्ध धर्म, सी. हिंदू धर्म, डी. जैन धर्म। उत्तर है बी. बौद्ध धर्म। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? ए. जैन, बी. बौद्ध, सी. मुस्लिम, डी. ईसाई। उत्तर है बी. बौद्ध। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए. बिंदुसार, बी. चंद्रगुप्त मौर्य, सी. अशोक, डी. बिंदुसार। उत्तर है बी. चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मौर्य वंश का शासक बिंदुसार बना और बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व से 274 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बिंदुसार के बाद में मौर्य वंश का शासक अशोक बना और अशोक ने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा टका का नाम क्या था? ए. पण, बी. तोल, सी. काकणी, डी. दिनार। उत्तर है ए. पण। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? ए. गिरनार, बी. कंधार, सी. पाटलिपुत्र, डी. टोपरा। उत्तर है सी. पाटलिपुत्र। अशोक के लघु शिलालेख 1. पनगुडरिया, मध्य प्रदेश के बुदनी में, 2. सनाती, कर्नाटक के गुलबर्गा में, 3. उदयगुडे, कर्नाटक के बेलारी में। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? ए. अशोक का, बी. चंद्रगुप्त का, सी. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, डी. समुद्रगुप्त का। उत्तर है बी. चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ए. मौर्य वंश ने, बी. सोंग वंश ने, सी. गुप्त वंश ने, डी. कुषाण वंश ने। उत्तर है ए. मौर्य वंश ने। मौर्य काल में का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ए. वैशाली, बी. नालंदा, सी. तक्षशिला, डी. उज्जैन। उत्तर है सी. तक्षशिला। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? ए. अर्थशास्त्र, बी. ऋग्वेद, सी. पुराण, डी. इंडिका। उत्तर है डी. इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ए. दिव्यावदान, बी. अर्थशास्त्र, सी. इंडिका, डी. अशोक के शिलालेख। उत्तर है सी. इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ए. संस्कृत, बी. प्राकृत, सी. पाली, डी. हिंदी। उत्तर है बी. प्राकृत। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? ए. 4, बी. 5, सी. 6, डी. 7। उत्तर है डी. 7। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए. आर्थिक जीवन, बी. राजनीतिक जीवन, सी. धार्मिक जीवन, डी. सामाजिक जीवन। उत्तर है बी. राजनीतिक जीवन। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. अशोक महान, सी. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी. कनिष्क। उत्तर है ए. चंद्रगुप्त मौर्य।
पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। उत्तर है सी लकड़ी का। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ए कलिंग अभिलेख, बी अशोक का गिरनार अभिलेख, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, डी अशोक का सोपारा अभिलेख। उत्तर है सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ए अशोक, बी गौतम बुद्ध, सी चंद्रगुप्त, डी खरगोन। उत्तर है ए अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ए जॉन टावर, बी हैरी स्मिथ, सी चार्ल्स मेटकॉफ, डी जेम्स प्रिंसेप। उत्तर है डी जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? एक शिलालेख 1, बी शिलालेख 2, सी शिलालेख 12वां, डी शिलालेख 13वां। उत्तर है डी शिलालेख 13वां। शिलालेख 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी हेमू। उत्तर है सी चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? ए 352 ईसा पूर्व, बी 305 ईसा पूर्व, सी 173 ईसा पूर्व, डी 261 ईसा पूर्व। उत्तर है बी 305 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी बिंदुसार। उत्तर है बी अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? ए अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, बी विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया, डी उक्त में से कोई नहीं। उत्तर है सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए अशोक मौर्य ने त्याग दिया था। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? ए कालसी, बी सी विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, डी मास्की। उत्तर है ए कालसी। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त, डी दशरथ। उत्तर है ए अशोक। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द प्रयोग हुआ है? ए अर्थशास्त्र, बी मुद्रा राक्षस, सी अष्टाध्यायी, डी व्रत कथा मंजरी। उत्तर है ए अर्थशास्त्र। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? ए मेगस्थनीज, बी स्ट्रेबो, सी प्लूटार्क, डी एरियन। उत्तर है ए मेगस्थनीज। मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? ए भवन निर्माण अधिकारी, बी सड़क निर्माण अधिकारी, सी कृषि विभाग का अधिकारी, डी नापतोल का अधिकारी। उत्तर है बी सड़क निर्माण अधिकारी एग्रोनोमोई कहलाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ए गूढ़ पुरुष, बी गुप्तचर, सी संस्था एवं संचार, डी खोजी। उत्तर है ए गूढ़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? ए महाबली, बी वीर सिंघे, सी तीस, डी राणा सिंघे।
उत्तर है सी तीस। तीस ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं ए आहत मुद्रा, बी शिलालेख, सी यूनानी लेख, डी बौद्ध साहित्य। उत्तर है बी शिलालेख। अशोक के एक दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, तीन लोरिया अर्राज स्तंभ लेख, चार लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, पाँच रामपुरवा स्तंभ लेख, छः प्रयाग स्तंभ लेख। यह अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिणी भारत में परिवर्तित हुई थी? ए ब्राह्मी लिपि, बी अरामाइक लिपि, सी खरोष्टी लिपि, डी यूनानी लिपि। उत्तर है ए ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? ए अफगानिस्तान, बी चीन, सी बर्मा, डी नेपाल। उत्तर है ए अफगानिस्तान। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ, जिसे पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? ए मिर्जापुर के समीप चुनार, बी लोरिया नंदनगढ़, सी वाराणसी के समीप सारनाथ, डी भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी। उत्तर है ए मिर्जापुर के समीप चुनार। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? ए कोटिले, बी प्लिनी, सी प्लूटार्क, डी मेगस्थनीज। उत्तर है डी मेगस्थनीज। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीयों को लिखने का ज्ञान नहीं था। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ए महावंश, बी दिव्यावदान, सी 13वां वृहत शिलालेख, डी 7वां स्तंभ लेख। उत्तर है सी 13वां वृहत शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय की जानकारी प्राप्त होती है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ए उज्जैन, बी तक्षशिला, सी सुवर्णगिरी, डी तोसली। उत्तर है ए उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? ए पृथक कलिंग शिलालेख, बी दूसरा वृहत शिलालेख, सी 5वां वृहत शिलालेख, डी बराबर गुहा लेख। उत्तर है ए पृथक कलिंग शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ए गिरनार शिलालेख, बी मनसेरा शिलालेख, सी 5वां वृहत शिलालेख, डी कलिंग का पृथक शिलालेख। उत्तर है डी कलिंग का पृथक शिलालेख। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? ए प्रादेशिक राजूक युक्तक, बी राजूक युक्तक प्रादेशिक, सी प्रादेशिक युक्तक राजूक, डी युक्तक प्रादेशिक राजूक। उत्तर है ए प्रादेशिक राजूक युक्तक। विष्टि है ए वैवाहिक अनुष्ठान, बी बेगारी, सी प्रांत, डी जिला। विष्टि बेगारी को कहा जाता था। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, बी एक धार्मिक संप्रदाय, सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, डी ऊसर भूमि। उत्तर है सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? ए स्तंभ, बी स्तूप, सी
गुहा निर्माण, डी चैत्य, उत्तर है ए स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के संबंध में राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? ए महास्थान, बांग्लादेश, सोहगोरा, उत्तर प्रदेश। बी सोहगोरा, मास्की। सी महास्थान, कालसी। डी भाबरू, सारनाथ। उत्तर है ए महास्थान, बांग्लादेश, सोहगोरा, उत्तर प्रदेश के अभिलेखों से जानकारी मिलती है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु भेजा? ए महेंद्र, बी संघमित्रा, सी ए बी दोनों, डी महारक्षित। उत्तर है सी ए बी दोनों। महेंद्र व संघमित्रा दोनों को श्रीलंका बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा था। अशोक के मनसेहरा एवं सहबाजगड्डी से प्राप्त वृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ए खरोष्टी, बी संस्कृत, सी तमिल, डी यूनानी। उत्तर है ए खरोष्टी। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ए 11, बी 12, सी 14, डी 15। उत्तर है डी 15। अशोक के समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? ए मिस्र, बी कोरिंथ, सी मैसिडोनिया, डी सीरिया। उत्तर है ए मिस्र। वह मिस्र का राजा था। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामो उल्लेख हुआ है? ए गुर्जरा में, बी अहरोरा में, सी ब्रह्मगिरी में, डी सारनाथ में। उत्तर है ए गुर्जरा में। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? ए विनय पिटक, बी सूत पिटक, सी अभिधम पिटक, डी महावंश। उत्तर है डी महावंश। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणेयो अशोक उल्लेखित है? ए कंगनहल्ली, बी सांची, सी शाहबाजगड्डी, डी सोहगोरा। उत्तर है ए कंगनहल्ली। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम था? ए मूर, बी मेवला, सी उर्वशी, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए मूर। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ण से थे? ए शूद्र, बी वैश्य, सी ब्राह्मण, डी क्षत्रिय। उत्तर है डी क्षत्रिय। बिंदुसार के दरबार में प्रधानमंत्री था? ए अमात्य राक्षस, बी जयशंकर प्रसाद, सी चाणक्य, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी चाणक्य बिंदुसार व चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। मौर्य प्रशासन में प्रधानमंत्री को कहा जाता था? ए नायक, बी दंडपाल, सी अमात्य, डी पुरोहित। उत्तर है सी अमात्य। मौर्य काल में प्रधानमंत्री को अमात्य कहा गया है। यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है? ए यूरिसिस, बी सेंड्रोकोटस, सी विश्वविजेता, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी सेंड्रोकोटस। यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है? ए यूरेसिस, बी सेंड्रोकोटस, सी विश्वविजेता, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी सेंड्रोकोटस। उत्तर है बी सेंड्रोकोटस।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलूकस निकेटर का राजदूत कौन था? ए. मेगस्थनीज, बी. जस्टिन, सी. प्लूटार्क, डी. कर्टियस। उत्तर है ए. मेगस्थनीज। वृत्त कथा मंजरी के रचयिता कौन हैं? ए. कौटिल्य, बी. सोमदेव, सी. मेगस्थनीज, डी. क्षेमेंद्र। उत्तर है डी. क्षेमेंद्र। वृत्त कथा मंजरी की रचना क्षेमेंद्र के द्वारा की गई थी। निम्न में से किस जैन ग्रंथ में मौर्य वंश का विवरण मिलता है? ए. समयसार, बी. कल्पसूत्र, सी. प्रवचनसार, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी. कल्पसूत्र में मौर्य वंश का विवरण मिलता है। चाणक्य के बचपन का नाम था? ए. नारायण, बी. सिद्धार्थ, सी. विष्णुगुप्त, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी. विष्णुगुप्त। चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त मिलता है। भारत का मेकियावली किसे कहा जाता है? ए. अशोक, बी. जस्टिन, सी. बिंदुसार, डी. चाणक्य। उत्तर है डी. चाणक्य। बिंदुसार को जैन ग्रंथों में कहा गया है? ए. भद्रसार, बी. मद्रसार, सी. सिंहसेन, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी. सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के दरबार में कौन सा विदेशी राजदूत आया था? ए. मेगस्थनीज, बी. एंटियोकस, सी. डाइमेकस, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी. डाइमेकस। किसने सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. बिंदुसार, सी. कुमारगुप्त, डी. स्कंदगुप्त। उत्तर है ए. चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? ए. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, बी. अशोक के, सी. चंद्रगुप्त मौर्य के, डी. राजा जनक के। उत्तर है सी. चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ए. अजय, बी. चाणक्य, सी. विष्णुगुप्त, डी. देवगुप्त। उत्तर है सी. विष्णुगुप्त। निम्नांकित में से किसकी तुलना मेकियावली के प्रिंस से की जा सकती है? ए. कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, बी. कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी. वात्स्यायन का कामसूत्र, डी. तिरुवल्लुर का तिरुकुरल। उत्तर है बी. कौटिल्य का अर्थशास्त्र। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक कश्मीर का संस्थापक था? ए. दिव्यावदान, बी. महावंश, सी. दीपवंश, डी. राजतरंगिणी। उत्तर है डी. राजतरंगिणी। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? ए. 4 वर्ग, ब. 5 वर्ग, स. 6 वर्ग, द. 7 वर्ग। उत्तर है द. 7 वर्ग। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। 1. दार्शनिक, 2. कृषक, 3. शिकारी व पशुपालन, 4. व्यापारी या शिल्पी, 5. सैनिक, 6. गुप्तचर, 7. मंत्री। 7 भागों में विभाजित किया है। सारनाथ स्तंभ किसका उदाहरण है? ए. गुप्तकालीन कला का, ब. मौर्यकालीन कला का, स. मथुरा कला का, डी. गांधार कला का। उत्तर है ब. मौर्यकालीन कला का। रज्जुक कौन थे? ए. चोल राज्य के व्यापारी, ब. मौर्य शासन के अधिकारी, सी. गुप्त साम्राज्य के सामंत, द. शक सेना के सैनिक। उत्तर है ब. मौर्य शासन के अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था। मौर्य वंश का अंत
किसने किया? ए सोंग वंश, ब सातवाहन वंश, स कुषाण वंश, द गुप्त वंश। उत्तर है ए सोंग वंश। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदर था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 ईसा पूर्व में की गई और 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश का अंत किसने किया? ए शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मौर्य वंश का अंत किया गया। उत्तर है ए। धर्म महामात्र का कार्य था। धर्म महामात्र का कार्य था। ए बौद्ध धर्म प्रचार, ब मठाधीश कर्तव्य, स धर्म परिभाषित करना, द नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। उत्तर है द नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।